मुंबई इंडियंस की वन फैमिली अब उस घर जैसी हो गई है जहां दो भाइयों में जमीन का झगड़ा चल रहा, जिसे मैनेजमेंट मास्टर स्ट्रोक कह रहा था। 2026 तक आते आते वो डिजास्टर स्ट्रोक बन चुका है। क्या वाकई बुमराह को बचाने के लिए पीआर एजेंसीज का सहारा लिया जा रहा है? और क्या हार्दिक की कप्तानी का जादू सिर्फ आशीष नेहरा के भरोसे था? आज पर्दा उठाएंगे मुंबई इंडियंस के उस कलेश से जिसने 5 बार की चैंपियन टीम को किंग्स का अड्डा बना दिया है। 132 की औसत और 132 की ही स्पीड। क्या ये वही जसप्रीत बुमराह है या मुंबई इंडियंस के पीआर ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है? जब हैदराबाद के खिलाफ 23 साल का सलील अरोड़ा दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के सिर के ऊपर से 9 लोग छक्का मारता है तो वो सिर्फ एक बाउंड्री नहीं, मुंबई इंडियंस के उस ब्रांड पर तमाचा था जिसे रोहित ने 10 साल खून पसीना एक एक करके बनाया था। आज की वीडियो में वो सच डिकोड होगा जो शायद आपको हर्ट करेगा, लेकिन ये कड़वा सच जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि मुंबई की वन फैमिली अब सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट बनकर के रह गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये वो 5 नाम हैं जो भारत के पिछले 2 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का हिस्सा रहे हैं। इनमें से रोहित शर्मा तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बाकी बचे 4 में से केवल 1 ने अपनी फॉर्म हासिल की है और बाकी 3 का हिसाब किताब अभी भी बिगड़ा हुआ है। पिछले साल टॉप 4 में शामिल होकर मुंबई ने एक भ्रम पैदा किया था कि उनकी टीम में, उनके डगआउट में सब कुछ नॉर्मल है, टीम एक फैमिली की तरह खेल रही है। लेकिन ये तो इस सीजन जाकर के पता चला है कि वो महाभारत की कौरव पांडवों वाली फैमिली की बात कर रहे थे, क्योंकि इस साल ना तो टीम जेल होती नजर आ रही है और ना ही एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान मुझे सीरियस नजर आ रहा है। हद तो ये हो गई कि जसप्रीत बुमराह को डिफेंड करने के लिए मुंबई इंडियंस का पीआर लग चुका है ऑलरेडी अपने काम पर। अरे वो रील आपके फीड में भी आई होगी जिसमें ये एडिट है कि अगर आप बुमराह को अभी नफरत कर रहे हैं तो वो जब जिता रहे थे तो तब आपको उनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था। बहुत बढ़िया, शाबाश। जब एक टीम के एक प्लेयर को डिफेंड करने के लिए पीआर एजेंसी को हायर किया जाने लगे तो समझ जाइए फिर उस टीम के अंदर का माहौल क्या है। समझना क्या है, ये वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो हो सकता है आपकी फीलिंग्स हर्ट हो, बट गलती सुधारने से पहले गलती को जानना और स्वीकार करना जरूरी है। आधा सीजन खत्म होने के बाद एक बात तो पक्की है कि मुंबई इंडियंस का हाल अब वन फैमिली वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उस घर जैसा हो गया जहां 2 भाइयों में जमीन को लेकर के झगड़ा चल रहा। जिस रोहित शर्मा ने 10 साल खून पसीना एक करके 5 ट्रॉफियां जीती तो मुंबई को एक ब्रांड बनाया, उनकी जगह 2024 में जब हार्दिक पांड्या को गुजरात से वापस ला करके सीधा कैप्टन बना दिया गया तो इसको एमआई के पीआर ने मास्टर स्ट्रोक बोलकर चिपका दिया और 2026 तक आते आते ये मास्टर स्ट्रोक डिजास्टर स्ट्रोक बन गया है। अब पीआर गायब है। साइमन डोल ने तो साफ कह दिया है कि मुंबई का ड्रेसिंग रूम अब किंग्स का अड्डा बन गया है। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये है कि हर कोई यहाँ टीम इंडिया का कप्तान रह चुका है तो कोई किसी की सुन नहीं रहा है। पिछले साल वो वीडियो देखा था ना, रोहित और हार्दिक अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये वन फैमिली का नाटक अब सिर्फ टीवी पर अच्छा लगता है, हकीकत में तो सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में 5 खिलाड़ियों की बात की थी। उन्हीं 5 खिलाड़ियों के फॉर्म नहीं होने से मुंबई को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उनमें से भी सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जसप्रीत बुमराह के आउट ऑफ टच होने से। किस्मत के रंग देखिए, पहले 5 मैचों में बुमराह का विकेट का कॉलम 0 रहा। उसके बाद अगले मैच में उन्होंने जब अच्छी गेंदबाजी की, एक विकेट भी निकाला, तब ये लगा कि जस्सी तो फॉर्म में आ गए हैं तो अब शायद मुंबई के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन केवल वादे हो सकते हैं, कभी हकीकत नहीं हो सकता। 2 मैच में अच्छा करने के बाद फिर से जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ ट्रैक चले। असली बेइज्जती तो तब हुई जब हैदराबाद के खिलाफ 243 रन बचाते हुए बुमराह को 54 रन पड़ गए। 23 साल के एक नए लड़के सलील अरोड़ा ने बुमराह के सिर के ऊपर से वो 9 लोग छक्का मारा। वो इमेज एमआई फैंस को जिंदगी भर चुभेगी। इस साल आईपीएल के नई गेंदों के गेंदबाजों में बुमराह का एवरेज सबसे खराब है। यकीन नहीं हो रहा ना? 132 का एवरेज बुमराह तो क्या, किसी भी फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर के लिए घटिया ही कहा जाएगा। ऊपर से स्पीड भी 132 पर आकर रुक गई है। अब वो 44% स्लोअर बॉल डाल रहे हैं तो बल्लेबाजों को पता है कि अब 145 वाली तो नहीं आएगी, इसलिए वो पहले से ही तैयार खड़े रहते हैं। इस पर श्रीकांत ने तो सीधा बोल दिया कि बुमराह अब बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं। संजय मांजरेकर और बाकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुंबई ने क्रिकेट से ज्यादा मार्केटिंग पर ध्यान दिया है। हार्दिक को कप्तान बनाना एक कमर्शियल फैसला था ताकि उन्हें ब्रांड्स का चेहरा बनाया जा सके।
और इसी चक्कर में टीम में कलेश शुरू हो गया। 11 किलो वजन घटाकर एकदम फिट होकर के आए रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर डगआउट में बिठाना दिमाग का दही कर रहा था। जब रिटेंशन वाली फोटो आई थी जिसमें ये पांचों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खड़े थे तो ऐसा लगा था कि मुंबई को ऑक्शन में जाकर केवल बैकअप तैयार करना है, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि ये जो 5 खिलाड़ी यहाँ दिख रहे हैं वो खुद बैकअप प्लेयर्स की तरह खेलने वाले हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस तो नीलामी में सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख लेकर के उतरी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सुपरस्टार्स को रोकने में सारा पैसा फूंक दिया था। कागज पर तो उन्होंने 2020 वाली चैंपियन टीम बना ली थी, पर भाई 2026 की क्रिकेट बदल चुकी है। आज आप सिर्फ पुराने नाम के भरोसे नहीं जीत सकते। पर्स खाली होने की वजह से उन्हें क्विंटन डिकॉक जैसे पुराने खिलाड़ियों और सस्ते डोमेस्टिक लड़कों से काम चलाना पड़ा। और आलम यह है कि क्विंटन डिकॉक की भी सेंचुरी आ गई है, उनकी जगह रियान रिकॉल्टन को खिलाया गया, उनकी भी सेंचुरी आ गई है। लेकिन बस टीम नहीं जीत रही है। अब ये तो बैटिंग में उनका हाल हो रहा है। ये जब ऑक्शन में गए तो इन्होंने इंडियन स्पिनर पर इतना डीप फोकस नहीं किया। अब इसका नुकसान उन्हें हो रहा है कि मिडिल ओवर्स में इनके पास कोई विकेट लेने वाला इंडियन स्पिनर नहीं बचा है। मिचेल सैंटनर रन तो रोक लेते हैं पर विकेट नहीं निकाल पाते। और अल्लाह गजब पर मुंबई के लिए तो उन्होंने विकेट इस बार सबसे ज्यादा ले लिए, लेकिन जो लास्ट के 2 ओवर डालते हैं अपने कोटे के, उनमें वो पूरा हिसाब किताब बराबर कर जाते हैं। टीम की खुद की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि खुद आकाश अंबानी चेन्नई के खिलाफ मैच में बीच में ही उठ करके चले गए, जहां फैंस को स्टेडियम छोड़ने का इशारा कर रहे थे। ये मुंबई इंडियंस के गिरते हुए लेवल का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है। मुंबई को उनकी गेंदबाजी के लिए ज्यादा जाना जाता था, क्योंकि वानखेड़े की पिच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को शुरुआत में अच्छी खासी मदद करती थी। तो जब ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर की चौकड़ी मुंबई इंडियंस की स्क्वाड शीट में देखी गई तो इसको एक्सपर्ट्स ने 10 आउट ऑफ 10 फास्ट बॉलिंग अटैक का टैग दिया था। लेकिन ये सीजन आते आते 10 में से 1 तो गायब ही है। बस अब 0 ही रह गया है। उनमें ना बोल्ट फॉर्म में है ना ही बुमराह। दीपक चाहर की फॉर्म तो ऐसी है कि उन्हें अब टीम में रखना ही मुश्किल हो रहा है। और शार्दुल ठाकुर का तो क्या ही कहना, उनको लेकर जब मैनेजमेंट ही श्योर नहीं है तो कप्तान कहां से होगा। मैनेजमेंट किस कदर गहरी नींद में है इसका पता ही इससे लगता है कि उन्होंने एसआरएच वाले मैच में शार्दुल ठाकुर को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया, लेकिन उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई। अब ये चेन्नई वाले मैच से पहले जब हैदराबाद की टीम वानखेड़े में बैटिंग कर रही थी तो मुंबई इंडियंस के फैंस हार्दिक पांड्या के लिए नहीं, जसप्रीत बुमराह के लिए नहीं, बल्कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के लिए चीयर करने लग गए थे। हाँ, अब बोल सकते हैं कि अच्छे क्रिकेट को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ये तो आईपीएल है। इससे पता लगता है कि मुंबई इंडियंस के फैंस इस सीजन तो मुंबई इंडियंस से परेशान हैं। ऊपर से हार्दिक ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि उन्हें खुद नहीं पता है कि क्या हो रहा है। आग में घी डालने का काम संजय मांजरेकर करते ही हैं। उन्होंने खुद बोल दिया कि टीम बहुत हिस्सों में बटी हुई है। हार्दिक को इसलिए सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सपोर्ट तो पिछले साल भी नहीं था, तो फिर टॉप 4 में कैसे घुस गए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर मुझे 2 सवाल करने हैं। पहले तो ये कि आपको ओपनिंग कॉम्बिनेशन फिक्स क्यों नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो उसको मेंटेन करके चलो। सारे ओपनर खिला दिए मुंबई ने, लेकिन फायदा अभी तक नहीं हुआ है। तो दूसरा सवाल जो मेरा हार्दिक की कप्तानी पर है वो ये कि मैच अवेयरनेस कहाँ गई, जो किसी टाइम में गुजरात टाइटंस में दिखती थी। अब तो मुझे ये लग रहा है कि गुजरात टाइटंस की ट्रॉफी में हार्दिक से ज्यादा आशीष नेहरा का हाथ था। मैं मानता हूं कि हार्दिक को मुंबई इंडियंस के फैंस ने इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन भाई उस चीज को 3 साल होने को है। अब कब तक वो रील पर वो कमबैक वो एडिट डलवाते फिरेंगे अपनी पीआर टीम से। ऊपर से हार्दिक का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि जैसे मुंबई टेबल टॉपर हो। सच तो ये है कि जब से 10 टीमों वाला कॉन्सेप्ट आया है तब से मुंबई की हालत खराब है। अब इसमें आप कप्तान को ब्लेम करें, प्लेयर्स को ब्लेम करें या फिर मैनेजमेंट को ब्लेम करें, होने वाला कुछ नहीं। अब तो मुंबई इंडियंस के फैंस और खुद मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी यही दुआ कर रहे होंगे कि टूर्नामेंट जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए। जिसको जीतना है वो जीते, जिसको फाइनल खेलना है वो खेले, क्योंकि इस वक्त मुंबई इंडियंस की पूरी टीम को कम से कम 1 से 1.5 महीने का सख्त से सख्त आराम चाहिए। अगर इस सीजन के बचे खुचे मैचों में मुंबई को कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले तो हार्दिक अपनी बैटिंग बॉलिंग पर ध्यान दे और वीटो पावर रोहित बुमराह को दे दे। दूसरा ये काम करना पड़ेगा कि अब बड़े नामों को बाहर बिठाने का टाइम आ चुका है। दीपक चाहर से तो आपने शुरुआत कर दी है, अब लगता है कि ट्रेंट बोल्ट का भी पत्ता काटना पड़ेगा परमानेंटली इस सीजन तक। यार जब हारना ही है तो नए प्लेयर्स को मौका दो। आप देखिए ना कि कैसे एसआरएच ने 2 यंग फास्ट बॉलर्स के साथ राजस्थान रॉयल्स की कमर तोड़ दी थी, तो आप भी अपने यंग फास्ट बॉलर्स पर भरोसा कर सकते हैं। भाई देखिए सीधा सा हिसाब है, मुंबई की ऐसी हालत देख करके थोड़ा सा बुरा भी लगता है और थोड़ी दया भी आती है। ऐसा लगता है कि ये उस साम्राज्य का अंत है जिसने वक्त के साथ बदलना छोड़ दिया है। उम्मीद है अगर आप मुंबई के फैंस हैं तो आप ये वीडियो पसंद करेंगे और आप इसे जरूर शेयर करेंगे। एटलीस्ट मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट तक तो ये बात पहुंच ही जानी चाहिए, क्योंकि मुंबई का अच्छा करना आईपीएल के लिए बहुत ही जरूरी है।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से करीब 80% दर्शक ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोई ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो है नहीं कि हर महीने कुछ पैसे कटेंगे, तो सब्सक्राइब करना तो फ्री है। इससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। अगर हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाएं तो हम और भी अच्छे कंटेंट ला सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्रिकेट फैन वाले दोस्तों के साथ इस चैनल को रेकमेंड कीजिए, बहुत सख्त ज़रूरत है। एक काम और कर सकते हैं, अगर इस वीडियो को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हाइप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।